राजा जनक का दुख और तपस्या। विदेह राज्य के राजा जनक बहुत धर्मात्मा थे, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान नहीं थी। हर दिन वे ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। जब हर उपाय असफल हो गया, तब उन्होंने खुद हल उठाकर भूमि जोतने का निर्णय लिया, ताकि ईश्वर स्वयं देखे कि राजा भी खेती करता है, तप करता है। पर जनक को क्या पता था कि धरती खुद उन्हें बेटी देगी। पाठ 2, हल और धरती की रहस्यमयी पेट। जनक हल चला रहे, तभी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकरा। उस स्थान को खोदने पर एक अद्भुत सुनहरी पेटी निकली, जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। जनक चौंक गए, और जैसे ही उन्होंने पेटी खोली, एक तेजस्वी प्रकाश पूरे खेत में फैल गया, और उस रोशनी के बीच एक बच्ची प्रकट हुई। पार्ट 3, धरती की बेटी। सीता का प्राकट्य। उस पेटी में थी एक सुंदर, शांत, दिव्य कन्या। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा खुद मुस्कुरा रहा हो। राजा जनक ने झुककर उसे उठाया, और एक ही शब्द उनके मुंह से निकला, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, वो धरती से निकली थी। इसलिए उनका नाम पड़ा सीता, क्योंकि हल की नोक को संस्कृत में सीता कहते हैं। सीता का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं, एक संकेत था। पार्ट 4, बाल्यकाल और अद्भुत गुण। सीता बचपन से ही अद्भुत थीं। वो पवित्र मंत्रों को सुनते ही दोहराने लगतीं। मंदिर में बैठते ही वातावरण शांत हो जाता। एक दिन बाल रूप में उन्होंने खेलते खेलते शिव का धनुष उठा लिया, जो इतने भारी थे कि बड़े बड़े योद्धा भी नहीं हिला सकते थे। जिसने बचपन में शिव धनुष उठा लिया, सोचो वो कौन थी। पार्ट 5, सीता के नाम और उनका अर्थ। सीता को कई नामों से जाना गया। सीता, जो हल की नोक से उत्पन्न हुई। जानकी, जनक की पुत्री। वैदेही, विदेह की राजकुमारी। भूमिपुत्री, धरती की बेटी। उनके नाम ही उनका परिचय थे, पवित्रता, त्याग और शक्ति। पार्ट 6, राज दरबार में भविष्यवाणी। एक दिन एक ऋषि ने दरबार में आकर भविष्यवाणी की, यह कन्या केवल राजकुमारी नहीं, धर्म की अधिष्ठात्री बनेगी। इनका विवाह श्री राम से होगा, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। जनक सुनकर भाव विभोर हो गए। एक ऋषि ने भविष्य देख लिया था। धरती और धर्म का संगम होने वाला था। ऑप्शनल पार्ट 8, आउट्रो फॉर सीरीज। सीता कोई आम राजकुमारी नहीं थी, वो थी माता लक्ष्मी का अवतार, जिन्होंने राम के साथ धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लिया। उनका जन्म ही एक संदेश था, जहां धरती रोती है, वहां मां खुद जन्म लेती है। जय श्री सीताराम। पार्ट 7, सीता स्वयंवर की तैयारी। जोड़ने हेतु भाग 1। अगर आगे राम सीता मिलन भी दिखाना हो, यह नेक्स्ट हो सकता है।